नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। पूर्णिया जिले के धमदाहा अनुमंडल में रहने वाले अब्बार अहमद ने बिहार कुश्ती संघ प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल में दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त कर नाम रोशन किया है। अब्बार अहमद ने जन्म से ही अपनी सारी पढ़ाई पूरी की और कुश्ती की भी वहीं से ही शुरुआत की। प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर आने के बाद परिवार और गाँव में खुशी का माहौल है। स्थानीय ग्रामीण ने कहा कि इनके जैसा पहलवान पूरे पंचायत में नहीं है। पहलवान अब्बार अहमद के पिता हाफिजुर रहमान ने इसकी परवरिश काफी मुश्किल हालात में करके इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज के दौर में एक गांव से इतनी मेहनत के बाद कोई नौजवान इस मुकाम पर पहुंच भी जाता है तो उनका हौसला जाहिर करने के लिए न किसी पदाधिकारी के पास समय है, न किसी जनप्रतिनिधि के पास समय है। बिहार कुश्ती संघ प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने के बाद भी धमदाहा अनुमंडल से लेकर पूर्णिया जिला तक के किसी पदाधिकारी और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने, चाहे वह सांसद हो या विधायक, आज तक इनका मान नहीं बढ़ाया। मौके पर उपस्थित वहाँ दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। बिहार न्यूज 7 के लिए धमदाहा से अभिषेक झा की रिपोर्ट। बताते हम भी सिखाते ये जो भी मिट्टी पे जो भी होता था मेरे पिताजी ही सिखाते थे हमको, जो भी दौड़ जो है पिताजी सिखाते थे। और जो गांव में अगर सालाना कुश्ती का जो प्रतियोगिता होता था तो पिताजी बाहर से भी जो पहलवान आते थे वो भी हमारे पास रहते थे, तो 10 दिन व 5 दिन लगकर के वो भी सिखाते थे। लेकिन जो भी आज मैं सीखा हूँ अपने पिता की बदौलत हूँ कि जो भी आज यहाँ स्टेट में पहुँचा हूँ अपने पिता की बदौलत। जैसे कि नेशनल हो या स्टेट लेवल हो या जिला स्तरीय कुश्ती होती है तो उसमें मेड की सुविधा होती है। तो मेड की सुविधा के लिए सरकार से मैं चाहूँगा ये अपने प्रतिनिधि से, अपने जिला से, कि वो एक मेड की सुविधा दिया जाए। और जो सुविधा कुश्तियों की होती है, एक प्रशिक्षण के लिए जो गुरु होते हैं वो भी रखा जाए, जिससे कि अच्छा सुविधा से हम तैयारी करें तो आगे चल के हम और भी बेहतर कर सकते हैं। आप बिहार राज्य कुश्ती संघ का जो प्रतियोगिता आयोजित हुआ औरंगाबाद में, ये 12 जनवरी को आयोजित हुई थी, उसमें 11-12 को, उसमें आपने कांस्य पदक जीता। आपको यहाँ तक के सफर में कौन कौन सी मुश्किलें आई? सबसे बड़ी बात तो क्योंकि जो भी काम आदमी करते हैं उसमें बहुत तकलीफ तो होते हैं। मैं भी इन तकलीफ़ों में काफ़ी असुविधाजनक महसूस भी किया, क्योंकि मिट्टी में खेलना और बगैर किसी के सहायता से जो अपने खाने पीने का जो प्रॉब्लम होते हैं उस चीज़ को देखते हुए भी मैंने प्रैक्टिस भी किया। हमारे पिताजी भी इस चीज़ का सहयोग देते रहे, हमारे परिवार भी, भाई लोग भी इस चीज़ को मतलब सपोर्ट करते रहे। और इस तकलीफ़ों से हम खेलने के बावजूद सोचे कि जब यहाँ खेल रहे हैं तो गांव घर में जो एक सालाना होता है, जो मेला होता है, उस समय आयोजन में हम कुश्ती में जाने लगे तो वहाँ पे अच्छा जो प्राइज़ मिलता रहा और वहाँ से कभी फर्स्ट होते तो कभी सेकंड होकर के भी रहते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमको पता भी चला कि अगर हम गांव घर में खेल सकते हैं तो हम आगे भी खेल सकते हैं। तो हमने यहीं से आपको प्रेरणा मिली जी कि हमको ये खेल खेलना चाहिए। तो हम आगे खेलने के लिए पूरा मतलब अग्रसित हुए। तो पता चला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तो हमको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से पता चला कि राज्य स्तरीय कुश्ती संघ का ये प्रतियोगिता हो रहा है प्रतियोगिता, तो वहाँ जाकर हमको खेलना चाहिए। तो हम अपने गार्जियन से भी सलाह लिए कि ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लड़के थे, क्योंकि जो सुविधा जिला में था तो सुविधा मौजूद नहीं था, कोई अध्यक्ष भी नहीं थे, कोई सचिव भी नहीं थे कुश्ती से। तो हम वहाँ से अपने जिला में कुश्ती संघ का ये अध्यक्ष सचिव या कोई कमेटी नहीं है? जी, कोई कमेटी नहीं है। तो खुद अपना पैसा लगा के हम औरंगाबाद जो है, पटना, यहाँ से अपने से घर से औरंगाबाद या पटना पहुँचे, उसके बाद औरंगाबाद पहुँचे, वहाँ पर हमारी कुश्ती हुई, हम कुश्ती में वहाँ खेले। और मेरा लक्ष्य तो था गोल्ड मेडल का, और गोल्ड मेडल हम जीतने ही वाले थे, लेकिन कुछ रेफरियों के गलत निर्णय के कारण हम जो है, क्या हुआ था? तो वहाँ हुआ था क्या कि हम पहली कुश्ती जीत गए, सेमीफाइनल में पहुँचे। अगर वो सेमीफाइनल में जीत जाते तो हम फाइनल में पहुँचते, लेकिन जो पॉइंट हमको मिलना चाहिए वो पॉइंट हमको ना देकर विपक्षी पार्टी को दिया गया, जो कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को। जी, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को दिया गया, जिस कारण से हम तो मैच खेलने के ही ये इसमें थे, हमारे साथ और भी खिलाड़ी कोई नहीं था। इस कारण से हमको वहाँ का जो निर्णायक जो है ना, वो गलत निर्णय देकर के हमको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शुरुआत से अब तक ये कांस्य पदक के सफर तक आपको सरकार या जिला प्रशासन से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली? जी, कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं मिली। आपके छोटे भाई ने बताया कि उन्होंने हमें काफ़ी मदद किया। अब इस परिस्थिति में इन्होंने एक कांस्य पदक आपको दिया लाकर, अब आगे क्या है उम्मीद, क्या मनसा रखते हैं कि आगे हमारा भाई कहाँ तक पहुँचे? देखिए, सबसे पहली बात, मेरा जो भाई है बहुत होनहार है, काबिल है, आगे क्या बहुत बड़ा नाम यह कर सकता है। अगर हम लोगों का, जैसे हम लोग पिताजी हुए,
और चाचा सब जो मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं, हम लोग तो सपोर्ट हम लोगों को करबे करते हैं, ठीक ना। और आगे हम लोग उम्मीद रखते हैं कि प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर जो भी प्रतिनिधि हैं, अगर हम लोगों का, हमारे भाई का सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और भी आगे बेहतर कर सकते हैं। आप भी कुश्ती खेलते थे? जी हम भी खेलते हैं। कहाँ तक आप खेले? बस यही इसी अखाड़ा पर खेलते हैं, गांव ग्राम में, जैसे मेला वाला में जाते हैं हम लोग, खेलते हैं। उसके बाद आगे तो फिर स्टेट लेवल के लिए भी जाते हैं। जिद भी था, दिल में इच्छा भी था, लेकिन कुछ आर्थिक परिस्थिति के कारण हम लोग नहीं वहाँ पहुँच सके। और सदैव हम यही चाहे कि हमारा बेटा देश की सेवा के लिए काम करे, देश हित में काम करे, राष्ट्र हित में काम करे, राष्ट्र का नाम रोशन करे। ये जज्बा हमारे दिल में। तारा सिंह पहलवान को हमने पहलवानी देखा था, हम खुद भी पहलवान थे। आप भी पहलवान? हम भी पहलवान थे, बहुत प्रतियोगिता जीते भी हम। जवाहर सिंह हमारे जोर के थे। अभी क्या करते हैं आप? अभी तो हम एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं और पढ़े भी हम, किताब भी लिखे हैं। कौन सी किताब है? 11 किताब लिखे हैं। संस्कृत में भारतवर्षम लिखे हैं। संस्कृत में लिखे हैं आप संस्कृत में किताब? लिखे हैं। वाह। और हिंदी में भी लिखे कई किताब हम। फिर भी दिल में ये हुआ कि बेटा को हम कुछ आगे बढ़ावें। अर्थाभाव के कारण हम अच्छे स्कूल में नहीं दे पाए और अच्छे इंस्टीट्यूट में भी नहीं दे पाए। ये हमारी अर्थ की कमी थी, नहीं तो इसको अच्छा हम कोचिंग भी करवाते। कोचिंग के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं था, फिर भी गांव में ही गखैरा मिट्टी में ही इसको हम प्रैक्टिस करवाए। हाँ, दूर दूर से पहलवान को लाकर, गोरखपुर से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से अपना पैसा दे करके जो भी कमाते थे बेटा में लगाते थे। तो आज ये हुआ। तो आज तो आपके पास बेटा आपका कांस्य पदक लेके आया आपके सामने। तो फख्र से सीना हमारा ऊंचा हुआ कि हमारा बेटा हमारे जिला के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, जिला का नाम रोशन किया है। इससे जो भी हमारी खर्चा अब आप सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर से भी उम्मीद करते हैं कि जिला में एक मेरा बेटा है और ऐसे बेटा बहुत सारे हैं जो कि अभी खोए हुए हैं, उनको आगे लाने का काम करें, उनको सहयोग दें, ताकि ये जो मिट्टी में जो खेल हो रही है, तो आगे तो मेट पर खेल होता है, तो मेट की सुविधा नहीं है और हमारा अर्थ इतना कमज़ोर है कि हम मेट इसको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। और सब चीज़ इसमें लगता है पहलवानी के काम में। तो बहुत से लोहा का सामान है, बहुत से मुकदर सब है, ये सब है। तो छोटा मोटा इसको खरीद के दिए जो उपलब्ध, इसको मतलब प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा नहीं है। अगर इसको अच्छी प्रैक्टिस है, इसको अच्छी कोचिंग में दिया जाए तो हमारा बेटा नेशनल के लिए काबिल है और हम उम्मीद रखते हैं कि देश का नाम ये रोशन करेंगे। आप अपने भतीजे को कहाँ, किस मुकाम तक पहुँचाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम लोग जिस ख़ानदान से निस्बत रखते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थे। पहले भी आपको हम बता चुके हैं। ये कारे मियाँ उर्फ दौलत मियाँ, जिसका धमदाहा और पूर्णिया में भी शहीद स्मारक में नाम लिखा हुआ। हम लोग हमारे ख़ानदान से इस देश को आज़ादी करने में भी खून बहा और हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस देश में जो मेरा बच्चा हो मेरे घर का, वो उस देश के नाम को रोशन करे। हम लोगों का मेन ख्वाहिश यही होती है कि इस देश के नाम को रोशन करे। अब रहा कि हमारा भतीजा जो है अबरार, ये जाकर के बिहार में दूसरा स्थान लाए, ठीक है, कुश्ती में दूसरा स्थान लाए, तो हमको तो इस चीज़ का आश्चर्य हो रहा है कि एक सत्ताधारी दल का नेता भी हमें, साथ साथ ये दूसरा स्थान लाया, पूर्णिया के नाम को रोशन किया। आज तक पूर्णिया के कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद जी हो या विधायक जी हो या डीएम हो या एसडीएम हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या अंचलाधिकारी हो, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी आज तक हमको तो लग रहा है कि सो गए हैं या क्या हुआ है, ये हमारे समझ से बाहर की बात है। अभी तक में तो इसको पुरस्कृत करना चाहिए, इनके हौसला को बुलंद करना चाहिए, इन लोगों को आकर के इनको इनाम देना चाहिए, माला पहनाना चाहिए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो सोए हुए हैं, इससे हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम मांग करते हैं यहाँ के सांसद जी से, विधायक जी से, खास करके डीएम साहब से, अनुमंडल पदाधिकारी से, बीडीओ साहब से, कि अभी तक आप लोग जो सोए हुए हैं, इससे होगा क्या? या पूर्णिया के ही नहीं, तमाम युवाओं के भविष्य को आप लोग खराब कर रहे हैं। अगर एक युवा को आप अगर सम्मानित करते हैं नाम कमाने पर, तो हर एक युवा के दिल में ऐसा ख्वाहिश जागेगा पूर्णिया का, जो अब जज्बा होगा, जो ख्वाहिश होगा और जज्बा भी होगा कि वो इस पूर्णिया के नाम को रोशन करे।
इसलिए हम यहाँ के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि वो इस चीज़ का खबर ले और इनको तमाम सुविधा उपलब्ध कराए। हम जानना चाहेंगे कि आपको अब तक सरकार से या जिला प्रशासन से या प्रखंड प्रशासन से आपने इसमें कोई पहल की? देखिए सर, शुरुआती जहाँ से हमारी दौड़ चली, जहाँ से हमने होश संभाले 1992 ईस्वी से, मैंने अपने मोहल्ला में भी देखे और नीरपुर पंचायत में मुस्लिम मोहल्ला में देखे। ये जो हमारे अबरार साहब पहलवान जी बोले कि हम इतना इच्छुक रहे इस पहलवानी करने में, इस नीरपुर पंचायत को आगे बढ़ाने में, लेकिन उसका सपोर्ट हमको पंचायत से नहीं मिला और ख़ास करके हमें पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी से भी नहीं मिला, जिला पदाधिकारी से भी नहीं मिला। हकीकत ये हम लोग जब 1992 ईस्वी से देख रहे हैं तो ये मिला नहीं है, वो बात सही है। लेकिन इन परिवारों में इतना इच्छुक पहलवान का है, इतना इच्छुक आगे बढ़ने का है, इल्मी तौर से भी और पहलवानी तौर से भी, इनके परिवार में भी अभी जो मैंने देखा 1992 ईस्वी से अभी तक देखते आ रहा हूँ, इनके परिवार के इतना मेरे पंचायत में किसी के पास इल्म ही नहीं है। इनके परिवार में बच्चा जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, इल्म रखने का शौक़ रखते हैं, ख़ास करके, और घर में इल्म है लेकिन इतना इल्म नहीं है जितना इल्म इनके परिवार के बच्चे को है। अब रही बात पहलवान की, पहलवान में भी इनके परिवार के जैसा पूरे पंचायत में नहीं है। अब तो जैसा ये मॉडल लाए जीत करके, तो हम तो उम्मीद करते हैं जिला में क्या पूरे बिहार में दूसरा स्थान लाए हैं। अब आगे क्या होगी, हम लोग दुआ करते हैं कि ये आगे बढ़ते रहे और आप लोगों की सहायता से इनको पंचायत लेवल में भी हम लोग चाहते हैं कि इनको सहायता दें और इनको आगे बढ़ाएं। हम क्या कहते हैं, प्रखंड पदाधिकारी से भी अपील करेंगे कि इनके बारे में कुछ सोचें, इनको आगे बढ़ाने का, और ख़ास करके अस्त्र शस्त्र जो मजबूत होती है इनका आगे बढ़ाने का काम वो करते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इनके परिवार में नहीं बल्कि पूरे पंचायत में भी ये शौक़ रखे इनके साथ साथ कि ये लोग जब पहलवान बनते हैं तो मेरे गाँव के भी कुछ व्यक्ति और पहलवान बनने का शौक़ रखे। उनके बाद इनके अब्बा जो है अभी प्रेजेंट वकालत करते हैं, वकील साहब हैं और PhD भी किए हुए हैं। हकीकत यह है कि DSP की नौकरी लेने गए लेकिन कुछ कारणवश जो है लालू यादव के रिजीन में हुआ भी नहीं और अभी ऐसे पड़े हुए हैं। ऐसे सब हस्ती को जो PhD किए हुए हैं उनको जब सरकार नौकरी नहीं दे सकती है तो हमको तो ये असंभव है कि पहलवान अबरार जी को भी दे या नहीं दे। हम तो उम्मीद करते हैं कि वो दे तो अच्छी बात है। और उनके बाद जो है ये इस परिवार में क्या ये जो हफीजुर रहमान साहब हैं, जो अबरार के वालिद साहब हैं, ये वकालत करके भी, अपने बाल बच्चों को पढ़ा करके भी, अपने गांव में जो पहलवान का शौक़ नहीं था अपने परिवार में शौक़ रखता है, लेकिन गांव वाले को जज्बात पैदा करने के लिए हमारे बरान फील्ड पर जहां ईदगाह, जहां मेला लगता है मुहर्रम का, जहां ईदगाह का फील्ड है, जहां बिजली का कनेक्शन वहां है, वहां भी ये पूरे बस्ती को जज्बात करने के लिए हर बिरादरी के लोगों को, सारे बिरादरी के लोगों को, समाज को, बिरादर को, हर तबके के लोगों को जज्बात पैदा करने के लिए हर युवक ऐसा इस फील्ड में आवे और अपना पहलवानी दिखावे, पहलवान बने। तो ये क्या किया कि अपने मुहर्रम के मौके पर मेला रख दिया जिसमें जो है लड़की और लड़का दोनों का पहलवानी वहाँ करवाया और बड़ी शौक से लोगों ने मेला देखा। ये इच्छुक वहाँ से, इनके परिवार से अब इच्छुक है कि आगे बढ़ने का काम करें और हम लोग भी इनको सहायता देने का काम करेंगे और आप लोग अपील कीजिए, प्रखंड पदाधिकारी भी देते रहे।